4 साल बाद, चाहे लंबा समय लगा लेकिन जीत हुई है। भ्रष्टाचारियों के मुंह पे एक करारा तमाचा है। पेपर लीक आरपीएससी से हुआ। 35 दिन पहले पेपर लीक हुआ। संजय सिंह सोत्रिय के क्या आपने विदेश भगा दिया क्या? खुद भजन लाल जी को अब इस्तीफा देना चाहिए। पेपर लीक पे कानून तो अशोक गहलोत जी ने बना दिया था, लेकिन अशोक गहलोत जी ये भी भूल जाते हैं पेपर लीक भी मैंने करा दिए सारे। कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी का गठजोड़ है और दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। किरोड़ी लाल जी को उतना ही सिरे हैं जितना हनुमान बेनीवाल जी को है। अगर पेपर लीक के मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, यूनिक बाम्बू सुरेश ढाका जैसे लोग पकड़े जाएंगे, तब जाके युवाओं के मन में तसल्ली मिलेगी। मामला 2021 की एसआई भर्ती का है और सुलझा 2025 में है और न्याय निकला है। एसआई भर्ती रद्द कर दी जाती है। 859 पदों को लेकर ये भर्ती निकाली गई थी और इसमें लगभग 60 एसआई जो ट्रेनी थे वो सस्पेंड कर दिए थे। कुल मिलाकर 100 इसमें है वो एसआई निकले थे जो पेपर लीक को लेकर इनकी चर्चा चल रही थी। अभी इस वक्त मैं राजस्थान विधानसभा के सामने हूं और चर्चा के लिए मेरे साथ मनोज मीणा मौजूद है जो बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते हैं और 2021 से एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर मांग उठा रहे थे। अब जाके सफल हुई। पर कल से जो सिनेरियो सामने आ रहा है, किरोड़ी लाल मीणा वर्सेज हनुमान बेनीवाल, इन दोनों ही मामलों को लेकर हमारे साथ मनोज मीणा जी मौजूद है। मनोज मीणा जी, क्या पूरा घटनाक्रम था 2021 से लेकर 2025? बहुत लंबा समय चला गया है, सदन में कई बार मांग उठी है, उसी के सामने हम चर्चा कर रहे हैं। मामला लंबा क्यों खिंचा है, क्या मामला है? देखो जी, बिल्कुल सही बात है। 4 साल का लंबा संघर्ष रहा है। 4 साल हमने खूब लड़ाई लड़ी, खूब अनशन करे, खूब जेल गए और लगातार मजबूती से लड़ते रहे। और कल माननीय न्यायालय से एसआई भर्ती रद्द का निर्णय आया है और पूरे प्रदेश के युवाओं में खुशी की लहर है। युवाओं को बड़ा सुकून मिला है कि 4 साल बाद, चाहे लंबा समय लगा लेकिन जीत हुई है। भ्रष्टाचारियों के मुंह पे एक करारा तमाचा है। भजन लाल सरकार के मुंह पे करारा तमाचा है। जो सरकार बदल गई थी और उन्होंने ये कहा कोर्ट में कि हम भर्ती को रद्द नहीं करेंगे, और अब भजन लाल सरकार को मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं है। भजन लाल सरकार को नैतिकता के नाते खुद भजन लाल जी को अब इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी सारी जो एजेंसियां थी, सारी जो कमेटियां थी, सारी की रिपोर्ट बदली गई। कहीं ना कहीं आज उनको शर्म आ रही होगी कि हमने क्या कर दिया। युवाओं का बड़ा नुकसान उन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं युवाओं में उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्पेंसी है, युवाओं में बड़ी नाराजगी है। बाकी हाँ, ये बात सही है कि लड़ाई बड़ी लंबी रही और 4 महीने शहीद स्मारक पे बैठे, हनुमान बेनीवाल जी के साथ बैठे। पहले शुरुआत किरोड़ी लाल जी के साथ में करी, ये धरना शुरू हुआ किरोड़ी लाल जी के साथ में, खत्म हुआ हनुमान बेनीवाल जी के साथ में। और ये कोई सिरे की लड़ाई नहीं है, ये सबकी सामूहिक जीत है। और किरोड़ी लाल जी को उतना ही सिरे हैं जितना हनुमान बेनीवाल जी को है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होनी चाहिए थी। दोनों समाजों का भाईचारा बना रहे और हम तो ऐसा देखते हैं कि सब लोग, सबको सम्मान है, सब हमारे घर के बड़े हैं। और इन नेताओं से लड़के मैंने तो बहुत लड़ाइयाँ सीखी है। किरोड़ी लाल जी मेरे आइडल है, हनुमान बेनीवाल जी मेरे आइडल है, पायलट जी मेरे आइडल है। तो मेरे को लगता है कि यार मनोज मीणा के अगर आइडल ही ऐसे लड़ेंगे तो लोग कहेंगे यार मनोज के तो आइडल ही लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा कल दुखद था, लेकिन अभी मेरे को ये मानना है कि कहीं ना कहीं विवाद अब खत्म होना चाहिए। और ये कोई विवाद नहीं है, ये थोड़ा बहुत मीडिया में चल गया था, लेकिन हमारा जो भाईचारा है दोनों समाजों का, सर्व समाज का भाईचारा बना रहे। और ऐसी चीजें होती है तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये एक सबकी सामूहिक जीत है। और इसमें ऐसा नहीं देखे कि हनुमान जी का है, किरोड़ी लाल जी का है, सबका संघर्ष है। अच्छा, इस 4 साल में 2 साल भजनलाल सरकार, 2 साल गहलोत सरकार, मामला उस वक्त भी था कि किरोड़ी जी एसओजी को कागज सौंप रहे थे, कार्रवाई होनी चाहिए। आपने भर्ती रद्द कर दी, खुशी जाहिर हो गई दोनों नेताओं की तरफ से, सरकारों की तरफ से। पर सर, सवाल ये है कि जो मास्टरमाइंड था वो भी दूर है इस घटना। नहीं, ये बात सही है और ये बात कोई कर नहीं रहा। आज के दिन लोग भूल रहे हैं और बिल्कुल इसमें सच्चाई है कि जो आरपीएससी का सबसे बड़ा, तो मैं ये कहूंगा कि जो अध्यक्ष संजय सिंह सोत्री है, उस समय जब अध्यक्ष था, जब एसआई का पूरा मामला चल रहा था, वो आदमी आज कहाँ है? उसको कहाँ से हुआ? पेपर लीक आरपीएससी से हुआ। 35 दिन पहले पेपर लीक हुआ। बाबूलाल कटारा, रामू राय का जेल में है। और आरपीएससी का जो सदस्य था, जो अध्यक्ष था उस समय, संजय सिंह सोत्री है, वो आज तक फरार है। उससे किसी ने पूछताछ नहीं करी। एसओजी ने पूछताछ नोट में ये लिखा कि संजय सिंह सोत्री की इसमें संलिप्तता है। तो मैं कह रहा हूँ एसओजी से, सरकार से, कि संजय सिंह सोत्री के क्या आपने विदेश भगा दिया क्या गायब कर रखा है? संजय सिंह सोत्री सामने नहीं आया, अभी तक फरार है। और इस भर्ती का मास्टरमाइंड सुरेश ढाका कहाँ है? अब तक नहीं पकड़ा गया। यूनिक बाम्बू कहाँ है? अब तक नहीं ये पकड़ में आ रहे। तो इनको पता है एसओजी कि इनको पकड़ में कब लाएगी। उस समय रीट के मामले में डीपी जारोली, उनसे ना कोई पूछताछ करी। डीपी जारोली कहाँ है?
रीट का लेवल 1 में बड़ा घोटाला हुआ, डीपी जारोली को कोई ढूंढ ही नहीं रहा, संजय सिंह सोत्री कोई बात ही नहीं कर रहा। हाँ, ऐसा ही भर्ती रद्द हो गया, इसकी खुशी है, लेकिन साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो बड़े पेपर माफिया है, जो बड़े भ्रष्टाचार जिन्होंने किया, उनको पकड़े। और मैं तो ये कहूंगा किरोड़ी लाल जी को हमने धन्यवाद खूब दिया, खूब सम्मान दिया। किरोड़ी लाल जी, आप सरकार में हो, आप उन बड़े मगरमच्छों की बात पहले भी कर रहे थे, आपकी सरकार भी कर रही थी, तो आपसे हमारा ये कहना है कि उन बड़े मगरमच्छों को पकड़ के लिया हो ना। वो बड़े मगरमच्छ कब आएंगे जेल में? सवाल यही है, क्या ये जीत अधूरी है? सुनो, जीत वैसे तो जीत है, लेकिन अगर सारे लोग पकड़े जाए, पेपर माफिया पकड़े जाए, बड़े मगरमच्छ पकड़े जाए, जो भजनलाल सरकार ने बात करी बड़े मगरमच्छों की, कहाँ है बड़े मगरमच्छ? अब किरोड़ी लाल जी हाँ ये बात जरूर कहते हैं कि हमने महेश जो उसको पकड़ा, महेश दोषी को, और उनको जेल में डाल दिया। मैं कह रहा हूँ वो तो जेजेएम का मगरमच्छ है, पेपर लीक वाले मगरमच्छ कहाँ है? हमको तो साहब पेपर लीक वाले मगरमच्छ चाहिए। और हम और धन्यवाद देंगे किरोड़ी लाल जी को, और धन्यवाद देंगे सरकार के लोगों को, अगर पेपर लीक के मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, अगर वो लोग जो बाहर भाग गए, यूनिक, बाम्बू, सुरेश, ढाका जैसे लोग पकड़े जाएंगे, तब जाके युवाओं के मन में तसल्ली मिलेगी कि हमारी 4 साल जिन पेपर माफियाओं ने बर्बाद करी, आज वो जेल में है। क्योंकि जिन लोगों ने बेरोजगारों की जिंदगी खराब कर दी, वो लोग खुले घूम रहे हैं। जिस दिन संजय सिंह सोत्रिया जेल में होगा, उस दिन तसल्ली मिलेगी। जिस दिन शिव सिंह राठौर जेल में होगा, वो भी आरपीएससी का अध्यक्ष रहे, उस दिन तसल्ली मिलेगी। जिस दिन केसर सिंह भारत से पूछताछ करेंगे, उस दिन तसल्ली मिलेगी। आपने बनाया उनको अध्यक्ष, लेकिन क्या चल रहा है अभी भी, ये बताओ हमको। हमारे समझ ही नहीं आ रहा कि आरपीएससी में अभी भी सुधार की बहुत जरूरत है साहब। मनोज जी, क्या आपको मिलीभगत नहीं लगती कि सरकार ये बड़ी कार्रवाई करवा के पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में कोई मंत्री भी लपेटे में आ जाए, या उसको ठंडा कर देना चाह रही है, या फिर ऐसा ही भर्ती रद्द करके जो कुछ छात्र थे जो सही जगह पहुंचे, ऐसा ही बने जिन्होंने पेपर नहीं लिया, उनका तो भविष्य खराब हो गया? क्या ये बड़ी कार्रवाई करा के जो पूर्ववर्ती मंत्री रहे होंगे, जो इसमें लिप्त रहे होंगे, क्या उन पर कार्रवाई होगी नहीं होगी? सुनो, आपकी बात सही है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो आप कह रहे हो वो आगे जाके सही भी हो, क्योंकि जो मगरमच्छों की बात बार बार में हो रही थी, पकड़ेंगे पकड़ेंगे, अब कहीं ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रद्द हुई तो पल्ला झाड़ लिया है सोच ने कि अब किसी को नहीं पकड़े और वो मगरमच्छ खुले में घूमते रहे और विधानसभा में आके बड़े बड़े ठाके लगाए, बड़े बड़े भाषण मारते रहे, और उधर से पूरा पेपर लीक करा के आए, कांग्रेस सरकार में मंत्री रह के आए। तो उन लोगों का भी पूछताछ होनी चाहिए। कब पूछोगे उन लोगों से? असली मगरमच्छ तो वही है। अगर बीजेपी उन मगरमच्छों को नहीं पकड़ती है, तो ये मानना कि ये उन नेताओं को बचाने के लिए भी एक निर्णय था, एक जल्दबाजी रही होगी। इनको लगा होगा कि यार ये हमारे साथी कांग्रेस वाले कैसे बचेंगे, तो कहीं ना कहीं भले निर्णय हो गया रद्द का, लेकिन जब तक कांग्रेस के वो बड़े मगरमच्छ जो कहते रहे बीजेपी के लोग, वो नहीं पकड़ में आएंगे, जब तक युवाओं को तसल्ली नहीं मिलेगी। और अभी भी मैं कहूंगा कि 4 साल बहुत लंबा समय लगा है, निर्णय आया है, उसकी खुशी है, लेकिन पेपर माफियाओं को जब पकड़ लोगे, मगरमच्छों को पकड़ लोगे, जब असली खुशी मिलेगी, जब असली संघर्ष की जीत होगी। और मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी का गठजोड़ है और दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और ये मिले जुले लोग हैं साहब, ये कुछ नहीं करते, ये बेवकूफ बनाते हैं। 5 साल तो उनको पता है हम रह लेंगे, 5 साल हम रह लेंगे, किसी को सवाल पूछने नहीं है, कौन क्या करेगा भाई। कांग्रेस कार्यकाल में जो पेपर लीक है उनसे कोई आज नहीं पूछ रहा, बीजेपी कार्यकाल में पेपर लीक होंगे उनसे कांग्रेस नहीं पूछेगी। तो ये तो इनको खेल है, और ये आज से थोड़ी चल रहा है, ये तो बरसों से चल रहा है, मिलाजुली का खेल है इनका। एक के कामों पे एक पलट डाल देगा, एक के पे एक डाल देगा। तो ये जो प्रथा बन गई है, ये बंद होनी चाहिए। अब जो गलत करेगा वो जेल जाना चाहिए, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। मनोज जी, अंतिम सवाल लेंगे। विधानसभा के सामने खड़े हुए हैं, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर तो बिल पास हो गया सदन के अंदर, पर पेपर लीक को लेकर सरकार उस पर कानून बनाने के लिए क्यों नहीं तैयार है? क्या ये कोई चाहती है कि फिर कोई बड़ा मामला हो, फिर कोई लंबा खिसे, वो कानून ले आए कि इतने साफ पेपर लीक करेगा तो इतनी बड़ी सजा होगी और सब कुछ उनको? कानून तो लिया है, ये पेपर लीक पे कानून तो अशोक गहलोत जी ने बना दिया था। वो ये कहते हैं अशोक गहलोत जी कि मेरी सरकार में पेपर लीक के खिलाफ मैंने कानून बना दिया, लेकिन अशोक गहलोत जी ये भी भूल जाते हैं कि पेपर लीक भी मैंने करा दिए सारे। अब अशोक गहलोत जी के तो मंत्री थे पेपर लीक में, तो वो कानून को लागू कहाँ कराया अशोक गहलोत जी? कानून को क्या खुद के ऊपर लागू कर लेगा अशोक गहलोत जी? अब अशोक गहलोत जी को पता है कि सारे लोग तो मेरे ही है, किस पे कानून लागू करूं? तो कहीं ना कहीं कानून तो है, लेकिन वो लागू ही नहीं होता, क्योंकि जो पेपर लीक के मामले हैं ये सारे 20, 18, 19, 21, 22 के हैं, और वो कानून बना 22 के बाद में, तो 22 के मतलब 23 के आसपास बना था, तो उस समय बड़े कोई पेपर लीक हुए नहीं है। अब पुराने मामलों में कानून लागू ही नहीं होता। इस कानून में ये सुधार करते ना कि जिसने कभी पेपर लीक करा होगा उसको एक ही सजा होगी,
जब तो कानून के तहत बड़े मगरमच्छ जेल में जाते, खुद के लोगों को सबको बचा लिया और सबसे ये कह दिया कि अब पेपर लीक करो तो हिसाब से करना, नहीं बाद में मैं नहीं बचाऊंगा। तो कहीं ना कहीं गहलोत जी ने बचाया इन लोगों को। एक अंतिम सवाल और लेंगे, आप बेरोजगारों के नेता हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं जो पेपर लेके पास नहीं हुए होंगे, क्या उनके भी कई बार आपके पास कमेंट आए होंगे, बातचीत होंगी, साहब हम तो सही थे, हमारा सिलेक्शन सही हुआ, क्या उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए? देखो ऐसा है, आपकी बात सही है, लेकिन आप एक बात को समझो कि जब आटे में नमक मिल जाता है तो कैसे आप उसको अलग करोगे? दूध में अगर छाछ मिल जाती है तो कैसे अलग करोगे? संभव नहीं है ना। कुछ छात्र से बोल रहे हैं कि हमने दूसरी नौकरियों से रिजाइन दे के आए। देखो अभी इस आदेश में गवर्नमेंट ने एक न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि भाई जो लोग पुरानी नौकरी छोड़ के आए हैं, जो रिजाइन दे के आए हैं ना, उनको राजस्थान गवर्नमेंट दोबारा अपनी पुरानी सरकारी सेवाओं में बहाल करेगी। और ये आदेश में बाकायदा लिखा हुआ है। और जो लोग कह रहे हो कि 2, 5, 10 लोग जो भी अगर कह रहे हो कि आप मेहनत से आए होंगे, तो मेहनत करने वाला आदमी ये है कि वो अपनी मेहनत पे भरोसा करता है और वो दोबारा मेहनत करता है। अभी अपन ने इंटरव्यू करा और ये इंटरव्यू डिलीट हो जाता है किसी कारणवश, तो अपन मेहनत करने वाले लोग ये इंटरव्यू दोबारा कर लेंगे। ऐसे थोड़ी रोएंगे, बिल्लाएंगे, चिल्लाएंगे कि नहीं साहब हमारा तो इंटरव्यू डिलीट हो गया, तो खाना नहीं खाएंगे। भाई हमें भरोसा है कि आप दोबारा माइक लगाओगे, मैं दोबारा बोलूंगा, दोबारा वही काम हो जाएगा, तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा? फिर मेहनत करेंगे, फिर बढ़ो आगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर ऐसा ही बढ़ेंगे। लेकिन अगर फर्जी ऐसा ही बन जाते तो ये तो डीमक की तरह लोकतंत्र को, थाने को खा जाते। ये तो FIR लिखने के भी लाख लाख रुपए मांगते क्योंकि सारे पैसे देके बने। ये तो बिल्कुल, ये हमारे साथ है मनोज मीणा, जो बेरोजगारों की आवाज उठाते हैं और कई सालों से मेहनत करते आ रहे हैं। और SI को लेकर आपने पूरा देख लिया, 24 घंटे दिन हो, धूप हो, छाव हो या बारिश में डटे रहते हैं शहीद स्मारक पर, और उस मेहनत का फल भी मिला और SI भर्ती रद्द हो गई।